अब हम दूसरे चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को हम विशेष ध्यान देंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। हम बात करते हैं शुरू में क्या कि अम्ल, क्षारक तथा लवण। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है? अम्ल, क्षारक तथा लवण या क्षार तथा लवण। अभी आप समझेंगे कि क्षार या क्षारक क्यों होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम सामान्य रूप से अम्ल की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अम्ल होता क्या है। देखिए, प्राचीन काल के समय में या बहुत पहले के समय में, जब विज्ञान इतना अधिक डेवलप नहीं किया था, उस समय लोग जो है सिरके का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? सिरके का प्रयोग करते थे। सिरके को अम्ल के रूप में प्रयोग करते थे। सिरका जो एसिटिक एसिड है उसको जो है अम्ल के रूप में प्रयोग करते थे, और उसका स्वाद क्या होता था? खट्टा होता था। यानी कि जो स्वाद में खट्टा होता था उसको क्या करते थे लोग? अम्ल के बारे में जानते थे। ठीक है, और जो जिसका स्वाद खट्टा नहीं कड़वा होता था उसको लोग जो है क्षार के बारे में जानते थे या समझते थे। लेकिन विज्ञान के डेवलप होने के पश्चात जो है क्या हुआ, इसको अलग अलग तरीकों से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना परिभाषा दिया, और हमें जो हमारा एनसीईआरटी के अनुसार जो पढ़ना है, हमको जो है अम्ल और क्षार और लवण का जो है केवल वही उपयोगी बिंदु को पढ़ना है। केवल आयन के अनुसार जो है अम्ल और क्षार को हमें पढ़ना है। तो हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। तो अम्ल क्या होता है भाई? प्राचीन काल में यानी सामान्यतः क्या कहा जाता था? अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जो है क्या है? वह जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या? नींबू या नींबू। और क्या कह सकते हैं भाई? नींबू के साथ इमली है। और क्या हो सकता है? इमली के बाद इसको अभी हमने आपको बताया क्या? सिरका, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या? सिरका। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या है कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये तो सूचक के लिए है। अभी हम सूचक के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम कि जो है वैज्ञानिक हुए हमारे आर्हेनियस के अनुसार जो है, जिसके अनुसार हमें पढ़ना है आयन के हिसाब से। ठीक है, तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल क्या है? वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में यानी कि जल में घुलने पर वह क्या करता है? हाइड्रोजन धन आयन यानी H+ आयन के रूप में हमको प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा अम्ल कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या? HCl। जब ये टूटेगा तो बनाएगा H+ में प्लस Cl माइनस में। अब यहां देखिए, इस चिन्ह का मतलब क्या है? यह चिन्ह है हमारा क्या? उत्कर्मणीय अभिक्रिया, यानी कि जो दोनों तरफ से हो। ठीक है, यह क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। इसके बाद हम एक और ले सकते हैं क्या? HNO3। ये क्या है? हमारा नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है हमारा? यहाँ लिख दे रहे हैं हम नाइट्रिक अम्ल। क्या है? यह नाइट्रिक अम्ल है। तो टूटेगा किसमें? H+ में, प्लस टूट जाएगा क्या? NO3 माइनस में। ठीक है, इसके बाद हम और ले लेते हैं एक और, सिरका। जैसे यहाँ था हमारा सिरका का सूत्र में कहा है सिरका CH3COOH। यह है हमारा सिरके का सूत्र। यह टूटेगा तो क्या बनाएगा? H+ क्या बनाएगा? CH3COO माइनस। यानी कि जो इसका एक H है वह H+ के रूप में टूटा, और यह हमारा जो टोटल CH3COO माइनस के रूप में टूटा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं? एसीटेट। क्या कहते हैं हम इसको? फिर एक बार समझेंगे क्या कहते हैं इसको? एसीटेट आयन इसको कह सकते हैं। एसीटेट आयन का मतलब क्यों? क्योंकि ऋण आयन बना रहा है। क्या बना रहा है? ऋण आयन बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एसीटेट आयन। और यह हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन धन आयन।
तो अब देखिए यहाँ क्या था, कहा था हमारे परिभाषा में कि हाइड्रोजन धन आयन के रूप में, देखिए इसमें भी धन आयन टूटा है H+ के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूटा तो H+ टूटा, HNO3 टूटा तो उसमें भी H+ टूटा, CH3CHO में भी क्या हुआ, OH हमारा वो धनात्मक रूप में टूटा, और ये हमारा हो गया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या हम, इसमें H2SO4, यह है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस में प्लस SO4 माइनस में, H2 किसमें प्लस में और SO4 माइनस में 2 इसको लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, यहाँ 2 H प्लस है तो इसके आगे भी हम इसको 2 लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए क्या है भाई, H1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 हमारा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये बात रही हमारा क्या, अम्ल के बारे में। अम्ल की और जो है इसकी गुण और उपयोग वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ बात करते हैं, फिर हम क्षार पे आ जाते हैं। क्षार क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, अम्ल को कहते हैं एसिड। ठीक है, तो क्षारक के बारे में जानेंगे, क्षारक क्या होता है, क्या है। देखिए अभी हमने कहा क्षारक जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो या तीखा हो, शब्द यहाँ इसका आता है क्या, तीखा, तीक्ष्ण गंध हो, इसका तीक्ष्ण जो इसका स्वाद हो वो तीक्ष्ण हो, जैसे सूखा मिर्च खाने पर वो तीखा लगता है, कड़वा लगता है, यह हो जाएगा हमारा क्या, स्वाद में कड़वा होना। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह प्राचीन के समय में, यह पहले के समय में हमारी जो है सामान्य परिभाषा उसकी है। अब आर्हेनियस के अनुसार हमारा क्या है भाई, आर्हेनियस के अनुसार है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयन देते हैं। और इसमें क्या है, एक मेन पॉइंट, जो क्षार है, जो क्षारक है वह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। यह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आइए अब हम जो है क्षार एक दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम क्या लेंगे, हम सामान्य लेते हैं क्या, कास्टिक सोडा NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो टूटेगा किसमें, Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब एक और ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये टूटेगा पोटेशियम प्लस में और प्लस OH माइनस में। ठीक है, और हम देख सकते हैं जैसे में हमारा अमोनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा भाई, टूटेगा NH4 प्लस में प्लस OH किसमें टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ठीक है, और एक लिख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो टूटेगा किसमें, Ba डबल प्लस के रूप में और प्लस OH माइनस। देखिए OH का होल ट्वाइस है तो यहाँ हो जाएगा OH का 2, अब 2 होगा तो 2 गुना माइनस में हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्षार के बारे में कुछ अन्य बातें क्या है कि कह रहा है कि जो क्षारक है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। मतलब जैसे अभी हमने लिखा था क्या, NaOH जो था यह हमारा जो है जल में जब घुलेगा तो क्या करता है भाई, OH- आयन हमको देता है। यानी जो जल में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो तो क्षार कहलाएगा, लेकिन जो जल में नहीं घुलेगा वो क्षार नहीं कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सभी क्षारक, मतलब सभी क्षारक जो है
क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या कह सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, ये क्या है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये जो है वह क्या है हमारा जल में घुलनशील नहीं है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3 होता है, FeOH का होल थ्राइस होता है, ठीक है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड यह हमारा क्या है CuOH का होल ट्वाइस, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये दोनों के दोनों जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं क्षारक, ये क्या है हमारे ये क्षारक जो है क्षार नहीं कहलाएंगे। इसके पहले ये नहीं हुए था, ये क्या कहलाएगा, इसको क्षार कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि जल में घुल जाता है। लेकिन इन दोनों को हम जो है क्षार नहीं कह सकते हैं, इन दोनों को क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को हम क्षार नहीं कह सकते हैं। NaOH को क्षार और क्षारक दोनों कहा जा सकता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी हम जो है क्षार और क्षारक दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो क्षार हैं वो क्या है भाई, वह जल में घुलनशील होते हैं। तो अब उनका और क्या कह रहा है, परंतु सभी क्षारक जल में घुलनशील